दोस्तों कहते हैं जो नाग देवता को मानता है अगर वे संकट में हो तो नाग देवता स्वयं हर हाल में उसकी रक्षा के लिए आगे आते हैं। कितने लोगों के तो कुल देवता ही नाग देव होते हैं। एक ऐसी ही सच्ची घटना हम आपको बताने वाले हैं जहां नाग देव का चमत्कार जब गांव वालों ने अपनी आंखों से देखा तो गांव वालों के होश उड़ गए। दरअसल ये घटना घटी अलीगढ़ के रहने वाली मल्लिका शर्मा के साथ। दोस्तों मल्लिका शर्मा महादेव की और नाग देवता की सच्ची भक्त है। जहां शिवरात्रि को वो नंगे पैर जाकर पास की नदी से जल लाकर शिवलिंग में जल अर्पित करती, वहीं नाग पंचमी पर नागों को दूध लाकर चढ़ाती थी। शायद इसी कारण नाग देवता की कृपा मल्लिका पर बरसी। इसीलिए कहा जाता है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। दोस्तों अगर आप भी महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा से पूरे मन से ज़रूर लिखें जय महाकाल। महादेव आपकी हर समय रक्षा करेंगे। दोस्तों मल्लिका शर्मा का रोज़ का नियम था, वे पहले सुबह अपने घर से 5 किलोमीटर दूर नदी पार करके शिव मंदिर जाती थी। शिव और नागदेव दोनों की पूजा करती, फिर वह घर वापस आती, फिर अन्य काम करती थी। मल्लिका की भक्ति भाव से पूरा गांव परिचित था। मल्लिका बहुत हंसमुख और सबके साथ घुलने मिलने वाली लड़की थी, इसीलिए तो पूरा गांव उसे जानता था। एक बार अलीगढ़ के उस गांव में 3 दिन लगातार बारिश हुई, परंतु मल्लिका ने मंदिर जाना नहीं छोड़ा। चौथा दिन था और बारिश बंद नहीं हुई, परंतु उस दिन भी उसने निश्चय किया कि वे मंदिर जरूर जाएगी। हालांकि मल्लिका के माता ने और पिता ने मल्लिका को रोकने की बहुत कोशिश की कि रास्ता खराब है, नदी भी अपने उफान पर है, तुम कैसे जाओगी। तो मल्लिका ने कहा मुझे महादेव पर विश्वास है, वे मुझे कुछ नहीं होने देंगे। जैसे ही मल्लिका ने अभी आधे रास्ते को ही क्रॉस किया था, जोर जोर से बारिश होने लगी, बिजली गरज रही थी। मल्लिका जैसे ही नदी के पास पहुंची तो उसने देखा कि नदी तो पूरे उफान पर है और किसी भी तरीके से उसे पार नहीं किया जा सकता। मल्लिका ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और महादेव को याद किया और मन ही मन उनका जोर जोर से नाम जपने लगी और नदी को पार करने लगी। तभी अचानक एक भयानक लहर आई जो मल्लिका से सीधे टकरा गई, जिसकी वजह से मल्लिका नदी में अंदर डूबती जा रही थी। अब उसे लगने लगा था कि वह अब नहीं बचेगी, उसकी मौत अब निश्चित है, अब उसकी मौत उसके पास आ चुकी है। लेकिन उस घड़ी में भी मल्लिका ने अंतिम बार महादेव का नाम जपा और उसको ये याद आया कि महादेव के अलावा और कोई नहीं है जो उसकी रक्षा कर सके। इसीलिए उसने महामृत्युंजय मंत्र का जप करना शुरू कर दिया। अभी कुछ ही सेकंड हुए होंगे कि पानी में सांस लेने की वजह से वे बेहोश हो गई। तभी एक अजीब सी घटना घटित होती है मल्लिका के साथ। मल्लिका बताती है कि जैसे ही वे बेहोश हुई अगले ही पल मैंने एक विचित्र दृश्य देखा। मैंने देखा कि कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पर चारों तरफ से सफ़ेद रोशनी आ रही है, हर तरफ रोशनी थी। और तभी उस रोशनी में मुझे महादेव शिव साक्षात दिखे। उन्होंने कहा बेटी, जब तुम्हें लगा कि तुम्हारा अब अंतिम समय है, ऐसे में तुम मुझे ही बार बार याद कर रही थी, तो भला जब मेरा कोई भक्त मुझे इतनी श्रद्धा से याद कर रहा हो और मुश्किल में फंसा हो तो तब मैं उसकी भला मदद कैसे न करूं। तो ये बातें मल्लिका ने सुनी और मल्लिका ने बोला महादेव, मैंने बचपन से ही आपको पूजा है और मैंने अपने से ज़्यादा आप पर विश्वास किया है। मुझे यकीन था कि एक ना एक दिन आप दर्शन ज़रूर देने आएंगे। आज मैं धन्य हो चुकी हूँ महादेव। महादेव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने अपना हाथ उठाकर जैसे ही मल्लिका को आशीर्वाद दिया, मानो ठीक अगले ही पल उसने अपने आप को मंदिर में पाया। दरअसल दोस्तों जब मल्लिका बेहोश थी तो उस समय एक विचित्र नाग, जो सामान्य नाग से बहुत विचित्र था, जो लगभग 12 फुट लंबा था, उसने मल्लिका को बाहर निकाला था। उसी के सहारे मल्लिका शिव मंदिर तक पहुंची। शिव मंदिर में 2 पुजारी और 3 अन्य व्यक्ति ने भी नाग के दर्शन किए। तब पुजारी ने मल्लिका को सारी घटना बताई। मल्लिका को यकीन हो गया कि ये ज़रूर मेरे महादेव हैं जिन्होंने मेरी रक्षा की है। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको महादेव के चमत्कारों की घटनाएं हर रोज़ सुनने को मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।